बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन इसमें मैं ऑडिट्स कर रहा था रिटर्न्स की। तो उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत ही बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं और बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो किसी वजह से नहीं हो पा रही है यूज़र को। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप रेक्टिफाई कर लें, इसको सीख लें। अदरवाइज एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आपकी कंपनी को बहुत ही इनॉर्मस, बहुत ही बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी भी टैक्स पेयर की टैक्स प्रोफाइल को चेक करें, तो हमारे पास एफबी आईआरएस के वेबसाइट पे जब जाते हैं तो हमारे पास देखें ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाला, ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी जो आपको अभी ग्रीन नजर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर किसी का एंट्री डालते हैं जो मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर प्रोफाइल इंक्वायरी आती है। अच्छा, जब आप फॉर एग्जांपल हम किसी की प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं, जैसे एक ब्रांड है गारमेंट्स का, लॉरेंसपुर। तो अगर आप उसकी टैक्स पेयर इंक्वायरी करें तो देखिए आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आती है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को देखें तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जी ये एनटीएन नंबर है इसका, और सेल्स टैक्स में क्या ये रजिस्टर है? जी हाँ, रजिस्टर है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये क्योंकि मैन्युफैक्चरर कम होलसेलर कम रिटेलर है तो इसकी तमाम लोकेशंस भी आ रही हैं, और ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन भी इसकी हुई भी है। जो अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मैंने रिटर्न्स में ऑडिट कर रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ, सेल्स टैक्स का ऑडिट, कि लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टेटस को देखकर ये फैसला कर रहे हैं कि ये टैक्स पेयर फाइलर है या नॉन फाइलर है, दूसरे अल्फाज में एक्टिव है या इनएक्टिव है। और फिर रेट्स का फैसला इस बेसिस पे कर रहे हैं। रेट्स क्या मतलब? जैसे एडवांस टैक्स कलेक्शन होती है जब मैन्युफैक्चरर इनवाइस करता है किसी रिटेलर को, तो आपको पता है सेक्शन 236H में रिटेलर से और जी में होलसेलर से या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस टैक्स कलेक्ट होता है। तो अगर वो एक्टिव होता है तो रिड्यूस रेट है, इनएक्टिव होता है तो हायर रेट्स हैं। तो इस स्टेटस को देखकर यूजर्स, अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं, रेट्स चेक कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आपको मालूम है, अगर सेल्स टैक्स में कोई रजिस्टर हो लेकिन उसका स्टेटस इनएक्टिव हो जाए किसी वजह से, जैसे कि 2 महीने की अगर वो रिटर्न जमा ना कराए, तो उसके ऊपर मजीद 4% फर्दर टैक्स ऐड होता है। लेकिन ये स्टेटस जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया है, यहाँ पर वो सेल्स टैक्स ऑपरेटिव ही नजर आ रहा होता है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि ऑपरेटिव है तो इसका मतलब है वो एक्टिव है और फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये मैंने खुद अभी एक ऑडिट के दौरान मैंने देखा है कि यूजर ने, सेल्स टीम ने, क्योंकि वो होते भी नहीं है स्किल्ड इसमें, तो सेल्स टीम ने क्या किया, इधर जाकर देखा रजिस्ट्रेशन स्टेटस और 53 मिलियन का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया। तो ड्यूरिंग ऑडिट वो चीज सामने आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल ये है कि फिर देखना कहाँ है कि कोई बंदा सेल्स टैक्स में एक्टिव है, या आम अल्फाज में हम फाइलर कह देते हैं, और सेल्स टैक्स में एक्टिव है या फाइलर है, या दूसरे अल्फाज में इनएक्टिव है और नॉन फाइलर है। तो कहाँ से देखना है? देखिए, इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है आपने जो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है, बल्कि फॉर इनकम टैक्स पर्पस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यहां से जाके आप हमेशा, यानी आपको जिंदगी में जो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। आपने ये जो मैंने अभी येलो हाईलाइट भी किया था, इसका कोई पर्पस नहीं है। हम जो भी टैक्स में काम कर रहे हैं, इस इन पर्टिकुलर्स का कोई भी पर्पस नहीं है। मैं अगेन आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इसका चार्जेबिलिटी रेट्स देखने के लिए कोई पर्पस ही नहीं है। तो लिहाजा आप प्लीज इसको मत देखा करें। आपको जो चीज देखनी है फॉर इनकम टैक्स पर्पस, आपने एडवांस टैक्स के रेट का तयन करना है, फाइनल और फाइलर नॉन फाइलर के लिए, तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और आप यहाँ जाकर हमेशा एनटीएन से देख लें या सीएनआईसी से, या फिर कंपनी के केस में एक और ऑप्शन मौजूद है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप डालेंगे 2146057, लॉरेंसपुर एक ब्रांड है ये, आप हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको एडवांस टैक्स क्या लूँ इससे? एक्टिव। देखें यहाँ अगर एक्टिव आ रहा है, इट मीन्स के फाइलर के रेट लगाने हैं। इसी तरह फॉर सेल्स टैक्स पर्पस 18% पे मैंने माल बेचना है, क्या मुझे 18% पे इसको बेचना है या फर्दर टैक्स भी मुझे ऐड करना है? तो मैं यहाँ से देखूंगा ना, ये कि मैं टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी से, मुझे यहाँ से देख के देखना है, इसको देखना है करंट स्टेटस। अगर ये एक्टिव है तो मुझे फर्दर टैक्स 4% ऐड नहीं करना, अदरवाइज मुझे फर्दर टैक्स 4% ऐड करना है। ये एक अलग बात है कि फर्दर टैक्स की कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, लेकिन हम उन उसकी बात नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ फर्दर टैक्स के लेक्चर में। लेकिन नॉर्मल सप्लाईज के केस में तो फर्दर टैक्स हर जगह लग रहा होता है। तो मैं एक मैन्युफैक्चरर की केस में देख रहा था, मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने अपनी सप्लाईज की, और जो यूजर है, जो सेल्स टीम है, उसने बजाय इस यहाँ एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल्स टैक्स को देखने के बजाय टैक्स पेयर प्रोफाइल में जाकर देखा, और वहां लिखा हुआ था सेल्स टैक्स ऑपरेटिव, और उसको समझा कि ये एक्टिव है और फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया, जिसकी वजह से एक यानी एक
लाइबिलिटी अराइज हो गई, जाहिर सी बात है ऑडिट के अंदर उसकी रिकवरी हो सकती है। तो ये चीज़ मैं चाहता था आप लोगों से शेयर कर लूँ, और ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।